नमः शमे शाराय स्वानुभूत्या चकाशते शिष्यो भावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षते श्रीमत् परम गंभीरम स्याद्वादयामोघ लांछनम जिया त्रिलोकीनाथस्य शासनम जिम शासनम। शशनायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय हो। वेदी में विराजमान मूल नायक श्री नेमनाथ भगवान की जय हो। ऐसा शुद्ध आत्मा जिसका संपूर्ण आश्रय करने पर सिद्ध हुआ जाता है, सिद्ध हुआ जाता है, वो शुद्ध आत्मा कौन है? आचार्य भगवान कहते हैं सिद्ध हुआ जाता है जिसके आश्रय में सिद्ध हुआ जाता है, जिसके आश्रय में सुखी हुआ जाता है, जिसके आश्रय में तृप्त हुआ जाता है, वो शुद्ध आत्मा। वो शुद्ध आत्मा कौन है? शुद्ध आत्मा कौन है? यहां ये पूछा है। आप धूप में नहीं, हाँ, पाटा लेना ले लो, कोई विकल्प नहीं। थोड़ा सा आगे सिद्ध सिद्धत तो आत्मा का स्वयं का स्वभाव है। आत्मा सिद्ध स्वरूप है, आत्मा मुक्त स्वरूप है। अगर आत्मा सिद्ध स्वरूप नहीं होता, आत्मा मुक्त स्वरूप नहीं होता, आत्मा विमल स्वरूप नहीं होता, आत्मा निष्कर्म नहीं होता, तो विमलनाथ भगवान विमल कैसे हो गए? विमलनाथ भगवान निष्कर्म कैसे हो गए? भगवान आत्मा सिद्ध स्वरूप है। और सिद्ध स्वरूप शुद्ध आत्मा के, उस सिद्ध स्वरूप ज्ञायक भाव के आश्रय में सिद्ध हुआ जाता है। उसी का अल्प आश्रय करने पर सम्यक्ति हुआ जाता है। उसी का विशेष आश्रय में मुनि होते हैं, उसी के उग्र आश्रय में श्रेणी चढ़ते हैं, उसी के संपूर्ण आश्रय में सिद्ध होते हैं। उस भाव का नाम ज्ञायक भाव है, उस भाव का नाम शुद्ध आत्मा है, उस भाव का नाम समय सार है। अभी अपने से नहीं जुड़े हैं। उस भाव का नाम मैं हूं। वो मैं हूं जिसके आश्रम में भगवान आनंद कर रहे हैं। वो मैं हूं जिसकी प्रार्थना करने पर ही ये चार गतियों की पीड़ा है। ये शुकर कुकर को देखो, ये नारकियों को देखो, ये चार गति के तड़पते हुए जीवों को देखो, ये विभावों में तड़पड़ाते हुए जीवों को देखो। इनने एक ही काम नहीं किया है। और अपने को देखो, उनको ही क्या देख रहे हो? अपने को देखो। एक ही काम नहीं किया है, अपने शुद्धात्मा का आश्रय नहीं किया है। इसलिए जिसको आश्रय का भाव आया है, जिसको ऐसा कार्य करने का भाव आया है, उसका ही प्रश्न उठता है। स्वाध्याय के बाद में मैं देखता हूं प्रायः जो दूसरे नंबर का स्वाध्याय है, स्वाध्याय के दूसरे नंबर का अंग है प्रक्षणा, होते ही नहीं है। आमनाय होती ही नहीं है, अनुप्रेक्षा होता ही नहीं है। अगर प्रक्षणा नहीं हो रही है
तो तुझे उस कार्य रूप परिणत होने के भाव नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ज्ञायक तो तृप्त ही है, अंदर उठेगा बहुत तृप्त। हाँ हाँ, चलते पूछ लो, चिंतन करके बाद में पूछ लो, जैसा लगे। दूसरे से नहीं, अकेले अपने से। हाँ, और अपने से क्या पूछना है कि तुम आत्मा हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जे अपने से पूछ। नेकोर कर दो इसको, विधि दिख रही है। हाँ बराबर, हाँ। बस शिष्य ने प्रश्न किया है, 5 कोई ऐसी गाथा नहीं है जिसमें प्रश्न ना ही आई हो। प्रश्न ना हो तो फिर आगे का कार्य कैसे हो? अपने से क्या वो आत्मा जिसके आश्रय में प्रभु बना जाता है, ऐसा शुद्धात्मा कौन है? ज्ञायक भाव कौन है? पारिणामिक ध्रुव कौन है? परमेश्वर कौन है? आत्मा, आत्मा कहते ही विश्व के ऊपर तिरने लगे। शुद्ध आत्मा कहते ही सारा कष्ट मिट जाए तो समझो तेरे अंदर शुद्ध आत्मा की भाव वासना है। आत्मा का जैसे कोई कहते हैं ना कि कार्यक्रम कल विधान होना है, को करा कैसो कि वो संजय जेवर जी आ रहे हैं, अरे अब छोड़ो वो तो हो जाएगा। फिर समझ में आया कि छोटो से विधान कभी तो पंच कल्याणक करा देते। जैसे मान के चलो कोई का नाम सुना आपको समझ, ऐसे ही बहुत राग है, बहुत द्वेष है, बहुत मोह है, और शुद्धात्मा कहा सारा कष्ट मिट गया, मेरा समाधान कारक, मेरा गुरु, मेरा परमात्मा, मेरे पूर्णानंद की खान मेरे निकट ही राज रहा है, मेरे निकट ही है, और मेरे निकट है ये तो पर्याय की धुनी है, मैं ही हूं। तो यहाँ क्या कहते हैं, वो आत्मा, वो परमेश्वर कैसा है, वो ज्ञायक भाव कैसा है? नवियोधि अपमत्तो, मूल गाथा, नापमत्तो जानी गो दुजो बावो। छठी गाथा 6 नंबर की गाथा, 18 नंबर पेज। एवं बनन्ति शुद्धम नादो जुसो दुसो चेवे, नैया प्रमात नहीं, जो एक ज्ञाया के भाव है, इस रीति शोध कहाए अरु जो ज्ञाते वो तो वो ही है। हाँ, भगवान आत्मा अंदर में आने वाला आनंद, परमानंद का दरिया, वो तो वो ही है। ज्ञात मतलब ज्ञायक भाव। भय तो भय है कह करके गुरुवर अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं कि जो ज्ञात है, जो ज्ञाता है, जो आनंदकारी है, जो तृप्तिमयी है, एक चौकी रख देना और एक टेबल रख देना, ठीक है? चौकी, वो जो भाई साहब बैठते थे डबल चौकी पर चौकी, और छठी गाथा निकाल देना। जो ज्ञात वो तो वो ही है, भगवान आत्मा ज्ञाता प्रभु, ज्ञाता प्रभु, आनंदमयी प्रभु। तो कैसा है? बैठे रहो, ठीक है? हाँ,
ज्ञाता प्रभु कैसा है, आनंदकारी प्रभु कैसा है, उसकी बात कर रहे आचार्य। स्वयं आत्मा कैसा है, ज्ञायक कैसा है, ज्ञायक को ज्ञायक बनाया किसने है, ज्ञायक कैसा ज्ञायक है, ज्ञायक स्वयं ज्ञायक है, ज्ञायक स्वयं ज्ञायक है, ज्ञायक स्वयं सुखी है, ज्ञायक स्वयं ज्ञानी है, ज्ञायक की ज्ञानपना, ज्ञायक का सुखपना पहली लाइन है, जो स्वयं अपने से सिद्ध होने से। कैसा ज्ञायक, स्वयं से ज्ञायक, स्वयं के लिए ज्ञायक, स्वयं के द्वारा ज्ञायक, स्वयं के आधार से ज्ञायक, स्वयं ही आधे, स्वयं ही आधार, स्वयं ही स्वयं, स्वयं ही स्वामी, पर से कोई संबंध नहीं, ऐसा ज्ञायक। स्वयं ज्ञायक, जो स्वयं अपने से ही। वाह प्रभु, तेरी सत्ता, तेरा आनंद। भगवान सुन ले जी, कोई तेरी अंदर की बात है, पढ़े तो कठिन, पढ़े तो एक बार सुन लेना, कठिन लगे तो भी सरल, कठिन लगे तो भी सुन लेना। ये अगर सरल हो गई उसी दिन मोक्ष मार्ग सरल हो जाएगा। प्रभु ये बात ही नहीं सुनी है, इसी का परिचय नहीं किया है तूने, इसी का अनुभव नहीं किया है। अभी सुबह घर पे कैसेट लगी थी, वहाँ में चल रहा था, शब्द ज्ञान नहीं है। भाई सुन रहा था, ज्ञान शब्द ज्ञान नहीं है। वो लगाए थे सही, लेकिन हमारे काने पड़ रही थी बात है। शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द कुछ जाने नहीं, स्पर्श ज्ञान नहीं है, स्पर्श कुछ जाने नहीं। निजराधिकार है ना जय कुमार भाई साहब, वो लगा था, चल रहा था। गंध ज्ञान नहीं है, गंध कुछ जाने नहीं। वर्ण ज्ञान नहीं है, वर्ण कुछ जाने नहीं। तुम शब्द सीख गए, अपने को ज्ञानी मान लिया। कुंद कुंद स्वामी कहते शब्द ज्ञान नहीं। तुम तो शब्दों का अर्थ करना सीख गए, थोड़ा सा अर्थ पढ़ लिया, थोड़ा शब्द मान पढ़ लिया, शब्द ज्ञान नहीं है। कितना स्वाध्याय में शब्द पढ़े कि स्वाध्याय में भाव पकड़ा। हमने 5 घंटा किया, 6 घंटा किया, उसमें शब्दों को ही देखा कि भाव को पकड़ा, ज्ञान को पकड़ा। ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञान से है। बीच में बिठाना चाहो, बीच में बिठा दो अजीत जी, बीच में भाई साहब को, बाबू जी को। हाँ अच्छा, कहते हैं हाँ, यह शब्द ज्ञान। तो कैसा ज्ञाया? छठी गाथा चल रही है बाबूजी पीछे, छठी गाथा। हाँ, स्वयं अपने से ही। आत्मा कैसा है? ज्ञायक कैसा है? ज्ञायक किसी दूसरे के कारण ज्ञायक थोड़ी है। मेरी ज्ञायकता किसी दूसरे के कारण नहीं है। मैं कैसा ज्ञायक हूं? अपने से ज्ञायक हूं, अपने से ज्ञायक, स्वयं अपने से। मानो उदय से नहीं हूं मैं ज्ञायक। जय कुमार भाई साहब, कल थोड़ा सा मैंने खोला था, भवन पे स्वाध्याय हुआ था। अपने से ज्ञायक हूं, अपने लिए ज्ञायक हूं, अपने आधार से ज्ञायक हूं, अपने मैं से हूं, अपने को ही हूं, अपने द्वारा ही हूं। इसका नाम है स्वयं। स्वयं, स्वयं ज्ञायक है, स्वयं ज्ञायक है। ज्ञायक होने के लिए कुछ करना नहीं है, ज्ञायक तो है ही, बस ज्ञायक की ज्ञायकता जानी नहीं है, इसलिए भटकन है। स्वयं अपने से ही सिद्ध। ज्ञायक की सिद्धि, ज्ञायक की प्रसिद्धि, ज्ञायक की महिमा, ज्ञायक का सब कुछ स्वयं अपने से ही सिद्ध, स्वयं अपने से ही सुखी, स्वयं अपने से ही ज्ञानी, स्वयं अपने से ही प्रभु। उसको प्रभु होने के लिए कुछ करना नहीं है, उसको सिद्ध होने के लिए कुछ करना नहीं है। वो तो स्वयं अपने से ही सिद्ध है, अपने से ही पूर्ण है। पूर्णता के लिए कुछ करना नहीं है, पूर्णता तो मैं स्वयं। अरे जो जिसे कुछ करना हो वो जाने, करना तो मरना है। मैं तो न आकर्ता, ज्ञाता, तृप्त परमात्मा हूं। पर्याय को जब मुक्त होना होगी तब होती रहे, और वो हो के ना हो, मैं तो मुक्त ही हूं। द्रव्य दृष्टि के बोल, प्रकाश के बोल, मैं तो मुक्ति हूं स्वयं अपने से ही। हाँ, स्वयं अपने से ही।
हैं, जो स्वयं, मैं कोई कौन सा तत्व हूं? जरा सा कोई चला जाए, कोई उदय बदल जाए, कोई वो हो जाए, हैं, मैं कोई किसी के कारण ज्ञायक थोड़ी हूं। किसी ने मुझे ज्ञायक बनाया थोड़ी है जो कोई मिटा देगा। किसी ने मुझे भगवान बनाया थोड़ी है जो कोई मिटा देगा। किसी उदय के कारण थोड़ी हूं मैं तो अपने से हूं ना, मैं तो अपने आधार से खड़ा हूं ना। मेरी सत्ता, मेरी ध्रुव सत्ता, मेरी ज्ञायक सत्ता किसी दूसरे के कारण नहीं है। इसलिए मुझे दूसरे की चिंता नहीं। अजित जी आगे लाइन दिखती है, लिखा वहां, स्वयं अपने से ही, जो भगवान चेतना का नाथ स्वयं अपने से ही सिद्ध, सिद्ध, अपने से ही सिद्ध। तू सोच, तुझे क्या लगता है? भैया जी हमने तो ये गाथा कई बार वांची है, और इसको तो हम संस्कृत हिंदी सब एक एक शब्द जानते हैं। अरे तुझे ये तेरा सुख अपने से लगता है, तेरा ज्ञान अपने से लगता है, तेरी तृप्ति ज्ञायक से लगती है। ज्ञायक को तूने किसके आधार से अपने को ज्ञायक मान रखा है? अब बढ़िया लग रहा है, अब जानना पड़ना सही चल रहा है। अरे तू तो ज्ञायक अपने से ज्ञायक है, हैं? नरकादिक में भी ज्ञायक ही थे, अभी भी तो ज्ञायक ही हैं। सिद्ध शिला पे भी ज्ञायक रहेंगे, ज्ञायक लखो चाहू और चलो रे भाई। ये कुमार जी बोल दो भाई साहब को भजन, अपने वतन में चलो। भगवान तू परमात्मा पूर्णानंद की खान परमेश्वर शुद्धात्मा कौन है? कि जो अपने से है उसका नाम शुद्धात्मा है, जो पर से है उसका नाम अशुद्धता है। अशुद्धता और शुद्धता में जो अपने से है उसका नाम मिठासपना है, और जो खारापना है वो मिश्री का अपने से नहीं होता। जो अपने से है वो सुखी है, जो सुख है वो अपने से है, जो कुछ है वो अपने से है, जो शांति है, जो तृप्ति है, जो अच्छा है, वो सब कुछ मेरे आत्मा मेरे से है। दुख पर से संबंध रखता है। जब तक हम पर का संबंध नहीं रखेंगे तब तक दुख नहीं मिलेगा। पर अगर दुख चाहिए तो पर से संबंध रखना, और सुख चाहिए तो सुख तो शांति तो जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से। माना ज्ञायक किससे सिद्ध है? उदय किससे सिद्ध है? राग देश मोजाया ना ये कुमार भाई साहब, एक कर्म के उदय से है। चौसम किससे थे? कर्म के चौसम से। उपसम हुआ किससे? कर्म के उपसम से। छायक हुआ वो अपने से हुआ कर्म के छह से, और ज्ञायक काय से हुआ? हाँ तो ज्ञायक तो हो ना, जो मैं ज्ञायक हूं। अरे बड़े पंडित जी कहते हैं कि छायक वाले अपने को ज्ञायक देखते हैं, छायक वाले भगवान ज्ञायक को देखते हैं, और तू छायक को देख रहा है। का समझ में आई? अभी अपन महिमा किसकी कर रहे हैं? विमलनाथ भगवान का आज निर्वाण कल्याणक था। अपन निर्वाण कल्याणक या उस मुक्त दशा को देख रहे हैं, और वे उन्होंने मुक्त स्वरूप को देखा है। वे ज्ञायक की महिमा कर रहे हैं, तू छायक की महिमा कर रहा है। छायक की भी महिमा रहेगी तब तक ज्ञायक प्रकट नहीं होगा। पर्याय मात्र की जब तक दृष्टि है, पर्याय मात्र की महिमा पड़ी है। भगवान कहते हैं ये ज्ञायक पर्याय में नहीं आता, छायक की महिमा से छायक नहीं आता, ज्ञायक की महिमा से छायक भाव आता है। स्वयं भगवान आत्मा परमानंद का दरिया प्रभु कैसा है? स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से। हमें तो विषय दिख रहा है, हम श्रोता नहीं देख रहा है, इसलिए अपने से ही सिद्ध होने से। अर्थात क्या? किसी से उत्पन्न ना होने से। कौन? ज्ञायक। अरे एक दो लोग क्या बोल रहे हैं, सब क्यों नहीं बोल पा रहे? कौन? किसी से उत्पन्न ना होने से। कौन? ज्ञायक। ज्ञायक मतलब आत्मा, ज्ञायक मतलब चेतन, ज्ञायक मतलब शुद्धात्मा। अब बोल दो, अपने से जोड़िए इसको। ज्ञायक मतलब मैं, ज्ञायक मतलब सुखी, ज्ञायक मतलब हरंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधो, सब कौन है?
सब गायक। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। सब किसकी अवस्था है? सब आत्मा की। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सब गायक। कहते हैं स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से भगवान चेतना का नाश जानना देखने वाला अपने किसी अनादि सत्ता रूप है। कैसा है? और गायक का कभी नाश ही नहीं होगा। कैसा है वो? हाँ, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से निर्णय कर लो, मेरे गायक का कभी नाश नहीं होगा। इसलिए अभी समाधि मरण शुरू किया था इनके लक्ष्य से, लेकिन फिर वो अब जी चलने लगा। तो अब इसमें समाधि कैसे करेंगे? देखो भाई साहब, अशोक भाई साहब, हाँ, कभी विनाश को प्राप्त न होने से, चाहे कोरोना आता रहे चाहे कोई आता रहे, वो ही रो रो के चला जाएगा, मुझे नहीं रुला पाएगा। हाँ, कोरोना में को रोया कि जिसने आत्मा ना जोया। हाँ, कोरोना में वो रोया जिसने आत्मा ना जोया, माने जिसने अपने को आत्मा नहीं देखा। ए लो ले जा जाए, कहीं मौत मेरे पास ना आ जाए। अरे आती है तो आ जाए, मेरा क्या ले जाएगी? जो उसकी चीज है वो ले जाएगी, मेरे कोई लेके जाएगी क्या? मेरे गायक की गायकता कहाँ नहीं है? यहाँ भी मैं गायक, वहां भी मैं गायक, सर्वत्र में गायक। गायक का कभी अंत नहीं आता। दूसरा क्या कह रहे हैं आगे भाई साहब, वो अजित जी, जो कभी बोलो विनाश को प्राप्त न होने से, कब तक? भविष्य। मैं इतनी 2-3 लाइन रोजाना बांटता हूं, इसका ही विराम दे देता हूं। जो कभी विनाश को प्राप्त न होने, कभी विनाश को प्राप्त न होने से, भविष्य को देखो अपने गायक का भविष्य, गायक का भविष्य गायक रूप, गायक का भूत गायक रूप, गायक का वर्तमान गायक रूप। मैं तो त्रिकाली गायक हूं, त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद जिसका एक लक्षण, नित्य निरंजन परम पारनामिक भाव स्वरूप, जो कारण परमात्मा, वो आत्मा, वो गायक, वो पूर्णानंद की खान परमेश्वर है। क्या कहते हैं? अनंत। अनंत है गायक। अब क्या करो है? जो जिसका अंत आएगा उसका आएगा, गायक का कभी अंत नहीं आएगा। ओदे का अंत आ जाएगा, आ जाने दो। ओदे का अंत आएगा, आ जाने दो। अंत जिसका हो जाएगा उसका हो जाएगा। मेरे किसका अंत नहीं आएगा? जल्दी बताओ। अभी मैं ना भाव्य भावक पढ़ा रहा हूं ना कुछ और कुछ पढ़ा रहा हूं, तो सीधी सीधी अध्यात्म की चर्चा ले रहे। मेरे भगवान का, मेरे परमात्मा का अनंत। अनंत मतलब क्या है? कभी कितने साल के हो गए भाई साहब, वीरेंद्र भाई साहब? कहीं क्या 1 साल का जो है वो है, मैं नहीं हूं। गायक सालों में, गायक को सालों में मत गिनो, गायक को शरीरों में मत गिनो, गायक को संयोगों में मत गिनो, इसलिए तो गायक को जान नहीं पाए। भगवान आत्मा जो कभी विनाश को प्राप्त ना होने से, मतलब कोई योद्धे आएगा। मेरा गायक तो मेरे साथ है ना। माता सीता विचार कर रही हैं, महल में जो था जंगल में वो है, महल में जो नहीं थे जंगल में वो नहीं है। मेरे परमेष्टि, मेरा गायक भाव महल में भी शरण था और इस जंगल में भी शरण है। अब वह पुराण है तो वह दोनों शैली हैं। और हमारी संयोग महल में भी शरण नहीं थे तो जंगल में भी शरण नहीं है। क्या हो गया? किसी ने मेरा अपमान कर दिया। गायक का कभी अंत नहीं आएगा। सम्माननीय है गायक। किनके द्वारा सम्माननीय है? गायक का कौन सम्मान कर रहा है? कोई कर रहा है? बताना वीरेंद्र भाई साहब, गायक का कोई सम्मान कर रहा है? हैं? 3 लोग बराबर। 3 लोग तो मैं तो मूड भी बहुत है, नहीं वे बेचारे जान नहीं पा रहा है, लेकिन 3 लोग के जो नाथ हैं वे उसका सम्मान कर रहे हैं। नेमिनाथ भगवान किसका सम्मान कर रहे हैं?
देखो कैसे कर रहे, वे कैसे कर रहे, कब नहीं कर रहे, कैसे कर रहे। निज में ही रामी जाऊं, अभिनंदन प्रभु तेरा, आनंदे और ना समाए, दर्शन पाया तेरा। भगवान का सम्मान भी गायक के सम्मान में है, गायक के अपमान में भगवान का अपमान है, गायक के सम्मान में भगवान का सम्मान है। पंच परमेष्टि का सम्मान भी अपने को गायक देखने में है। भाई तू ज्ञाता है, तेरा कभी अंत नहीं आएगा। जिसे मोते है समाधि मरण, जिसे मोते है उसको है मुझको क्या, मेरा मेरे तो नहीं फिर मेरा हो क्या। मेरा नाम ही तो जीव है, जीव हूँ, चिरंजीव चिरकाल चिरंजीव हूँ। हाँ, मेरा नाम तो जीव है, जीव हूँ, चिरंजीव चिरकाल चिरंजीव हूँ। कब से जी रहा हूँ जय कुमार भाई साहब, अनादि से। कब तक जीऊंगा, कोरोना कितनी बार आएगा, क्या आता रहे, पहली आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, 10वीं आ गई, लहराता रहे। मेरे गायक में नहीं लहराता, मेरे गायक का अंत करने वाली कोई व्याधि पैदा नहीं हुई, कोई उदय पैदा नहीं हुआ। मेरे गायक मतलब अपनो आत्मा, अपनो परमात्मा, मैं स्वयं परमेश्वर। अपने प्रभु का निर्णय कर लो भाई, सदा आनंद में रहोगे। अकलंग देव स्वामी कहते हैं, सदा आनंदमयम जीवम यो जानाति सब पंडिता। भगवान आत्मा सदा आनंद में है, ऐसा जो जाने वो पंडित है, वो ज्ञानी है। और सदा आनंदमयी परमात्मा का पान करे वह तपस्वी है। तीसरा कह रहा है आगे, अनंत है गायक तो, गायक का कभी अंत थोड़ी आएगा, गायक तो अनंत है। तीसरा कह रहा है वर्तमान में कैसा है। अशोक भाई साहब, ग्रंथ के अवलंबन की जरूरत है नहीं, ठीक है। तीसरी बात तो बता रहे, हाँ, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। एक साथ बोलो, जिनके पास ग्रंथ नहीं हो उनको भी शब्द पहुंच जाएंगे। वो नो नित्य बोलो, जो हम बोलेंगे वो बोलवाना आपको। नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। अब एक साथ बोलो, देख के बोलो, कोई बात नहीं, बिना इधर देख के बोलो तो हम अभिनंदन भगवान कर देंगे। इधर भी देख के बोलो अगर नहीं समझ में आ रहा। बोलो नित्य उद्योत रूप होने से, बोलो हाँ, कैसा है नित्य उद्योत रूप होने से। पाप का उदय हो, पुण्य का उदय हो सदा। देखो हमारा भाई साहब कैसा है, जो एक गायक वाह नित्य उद्योत रूप है। नित्य मतलब किसी कारण से नहीं, चाहे द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसा भी हो, हमेशा। उद्योत रूप मतलब प्रकाश रूप। तो प्रकाश कौन सा, ज्ञानमय, सुखमय, प्रभुतामय। तो मेरे भगवान चेतना के नाथ का हमेशा प्रकाशमय है और क्षणिक नहीं है, क्षणिक नहीं है। आप गायक क्षणिक नहीं है, इसलिए कल की भाषा बोलियो ना, वो तो बराबर है कल। हाँ, इसीलिए गायक के आश्रय में प्रसन्न होता है, वो क्षणिक प्रसन्नता नहीं है। हाँ, गायक क्षणिक नहीं है, तो जो गायक के आश्रय में होगा उसकी साधना क्षणिक कैसे हो जाएगी। इनके भवन में बोला था कि गायक के आश्रम में ब्रह्मचर्य पलेगा, वो क्षणिक कैसे हो जाएगा। गायक के आश्रम में आप प्रसन्न रहोगे तो क्षणिक कैसे हो जाओगे। क्षणिक वो योगा क्षणे रिष्टा क्षणे तुष्टा, जो गायक में नहीं तिष्ठा। हाँ, जो गायक में ना तिष्ठा, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। जिसने गायक नहीं देखा वो जरा रोसो गुस्सा आ जाएगी और अरे अब बढ़िया कछु नहीं है, कछु नहीं है। कोई जब तक गायक नहीं जानो ना तब तो यही चला गया। गायक में ना तुष्टा, ओदेक में ही तुष्टा, ओदेक में ही रुष्टा। कोई उदय आ गया। हमारे भाई साहब सुमत जी पंडित जी हैं, वे कहते हैं वो सो रहे थे, देह में छिपकर सो रहे थे,
पाप के उदय में रो रहे थे, पुण्य के उदय में हंस रहे थे। चेतन राजा कहाँ गए थे? बच्चों को सुनाते हैं। चेतन राजा कहाँ गए थे? देह में छुपकर सो रहे थे, पाप उदय में रो रहे थे, पुण्य उदय में हंस रहे थे। कब? देह में छुपकर सो रहे थे। जब देह में छुपकर सो रहे हो तो क्या होगा? क्षणी रुष्टा क्षणी तुष्टा। न कोई न कह दे वाह बहुत अच्छा बच्चा, न कोई वाह बुरा बुरा बुरा। अरे तूने गायक नहीं देखा है, तू साधना का आधार गायक है, आराधना का आधार गायक है, ये सारा व्यवहार का आधार गायक है। गायक के बिना ना परमार्थ है ना व्यवहार है। जिस व्यवहार को तू व्यवहार मानकर बैठा है वो व्यवहार तो व्यवहाराभास हो जाएगा गायक के बिना। वो व्यवहार भी संसार का कारण ही बन जाएगा गायक के बिना। इसलिए ये भव्य, अगर संसार का क्षय करना है तो ये गायक को जान। गायक क्षणिक नहीं है। सो तुम जरा जरा अमरों ने गायक हो, कहाँ गायक तो यहीं, लेकिन बड़े गर्व के बारे हैरान है। वारे वाह, ये सो कैसो गायक जो हैरान हो जाए। नित्य उद्योतरु। मैंने सोचा था योगसार सलाह दूंगी के बाद छठी तो पूरी कर दूं कम से कम, तब आगे बढ़ाऊंगा। कम इतनी सरल गाता है, उपयोग लगाओ तो हैं। बोलो, नित्य उद्योत रूप होने से हमेशा 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 प्रकाशमय होने से क्षणिक नहीं है, क्षणिक नहीं है। अरे मेरा भगवान, मैं क्यों दुखी हूं? और अब आगे कहते हैं और कैसा है महाराज? देखो 3 विशेषता। नंबर 1 अनादि, वो काम भाई साजिद जी, स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से कैसा है? अनादि सत्ता रूप। दूसरा कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत। तीसरा नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। ठीक है, अब चौथा जकुमार भाई साहब चौथा बता रहे अब आगे। महाराज अनादि सत्ता है, अनंत काल, और अभी भी मतलब प्रकाशमान 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 आनंद, त्रिकाल ही ले लिया, भूत भविष्य और वर्तमान। मेरा भूत क्या, मेरा भविष्य क्या वीरेंद्र भाई साहब, और मेरा वर्तमान क्या कि मैं अनादि का हूं, कभी विनाश को प्राप्त ना होऊंगा। वर्तमान क्या? ज्ञानमय 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 ज्ञानमय। वर्तना ही मेरा वर्तमान, वर्तता हुआ, अनुभव में आता हुआ, वेदन में आता हुआ, इसका नाम है उद्योतरू। घबरा मती, वहां चले गए तो कि वहां भी उद्योतरू, जंगल में भी उद्योतरू और महल में भी उद्योतरू। सिर पर सिगड़ी जल रही है तब भी गायक उद्योत रूप। कोरोना आ गया तब भी गायक, और जो उद्योत रूप है वो सदा प्रकाशमय। भगवान चेतना का नाथ आचार्य भगवान कहते हैं कि भाई नित्य उद्योत रूप है। चौथा कहते हैं स्पष्ट। महाराज मुझे दिखते ही तो है नहीं है। 4 हो गए, चौथा बढ़ा रहे आगे। क्या बोल रहे हैं? स्पष्ट। स्पष्ट कह करके इंद्रिय का विषय नहीं है। समझ में आया? स्पष्ट स्पष्ट, क्योंकि इंद्रिय का विषय अस्पष्ट है, अस्पष्ट है। इंद्रिय का विषय स्पष्ट नहीं, स्पष्ट। तो स्पष्ट के लिए स्पष्ट चाहिए। आप कहते भले हो हम स्पष्ट देख रहे हैं, स्पष्ट दिखता ही नहीं। आंख इंद्रिय का विषय तो स्पष्ट नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, वो तो परोक्ष है। और ये ज्ञायक भाव तो स्पष्ट है, दिखता है, दिखता है। बोले यहां किसको? जो देखता है। उपयोग लगता है कि यहां लगता है साहब, किसका? कि जो लगाता है। डॉक्टर मोहन जी साहब, सुखी होता है कि यहां कौन? कि जो सुख स्वरूप देखता है। महाराज उपयोग नहीं लगता कि तू उपयोग लगाता नहीं है। स्पष्ट मतलब आत्मा स्पष्ट। कर लो स्पष्टा। आत्मा स्पष्टा परमी अमिना चित्त पंग। बोलो आगे आगे। चित्त
पंकज। यमियों के हृदय कमल में आत्मा स्पष्ट है, और जो आत्मा स्पष्ट है तो उसे किसी की जरूरत नहीं है। भगवान ज्ञायक नाथ छिपाए से छिप नहीं सकता। देखो उदाहरण देता हूं अंजन चोर का। हार लेकर के भागा, वीरेंद्र भाई साहब कहानी, हार लेकर के भागा। अंजन चोर ने क्या लगा रखी थी? हाँ तो कहानी तो याद कर लो। अंजन विद्या लगा रखी थी। अंजन विद्या लगा रखी थी तो वो तो नहीं दिखा, लेकिन हार चमक रहा था। ये पर्याय में अंजन विद्या लगी है सो ये भले न दिखाई दे, पर ज्ञायक चमकता है। क्या समझ में आया? ये इस जैसे अंजन चोर ने अपनी आंखों में अंजन लगा रखा था, काजल लगा रखा था, तो वो अदृश्य हो गया। ऐसे रे मूढ़, तूने अपनी दृष्टि में काजल लगा रखा है, अंजन लगा रखा है मिथ्यात्व का, इसीलिए तुझे पर्याय में परमात्मा दिखता नहीं है। राग देश मोह काला काला दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। लेकिन तब भी वो अंजन विद्या वाला अंजन चोर जब हार ग्रहण करता है, हार चमकता है, और चमकते हार से अंजन चोर को पकड़ रहे हैं। ऐसी ज्ञायक चमकता है। वचनामृत जी के बाबूजी तो बहुत स्वाध्यायी है। वचनामृत जी के स्वाध्याय में आता है, वचन बोलो में आता है, पैंसरी वचनामृत, कि सोना तो चमकता है महाराज, सोना चमकता है। तो वे कहते हैं ज्ञायक भी चमकता है। चेतना का नूर का पूर्व परमात्मा पूर्णानंद की कान, आप भगवान चमकता है। तो अंजन चोर वो हार लेकर के जा रहा था। ऐसी घनघोर अंधियारी थी अमावस्या की, घनघोर अंधियारी में भी चमक रहा था। घोर तम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान। ऐसी घनघोर अन्यारी पाप का तीव्र भयंकर उदय मिथ्यात्व का, तब भी ज्ञायक चमकता है। स्पष्ट है ना, छिप कैसे जाएगा? स्पष्ट। आगे बोलो क्या लिखा? जो स्पष्ट प्रकाशमान, जैसे हार स्पष्ट प्रकाशमान हीरा का, समझ में आया? अंधेरे में भी छुप नहीं रहा था, ऐसे मेरा ज्ञायक भाव अंधेरों में भी छुपने वाला। कितने ही उदय की अंधियारी आती रहे, मेरे भगवान विमलनाथ को कोई छुपाने वाला नहीं है। मेरो भगवान विमलनाथ, आज भगवान विमलनाथ, इधर भी विमलनाथ उधर भी विमलनाथ, हैं? सिद्धालय में विमलनाथ के सिद्ध स्वरूप में विमलनाथ। विमल मतलब कर्म मल से रहित शुद्धात्मा ही विमल है। उस कर्म मल से रहित शुद्धात्मा के को ध्याने वाले नाथ भी विमल नाथ। अरे तू भी विमल नाथ है, निर्मलता का नाथ है, उसको जान ले तो विमल नाथ जैसी विमल मुक्ति की प्राप्ति करेगा। आज भगवान का मुख्य कल्याणक है विमल नाथ का। क्या लिखते हैं यहाँ तो? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। क्या कह रहे? कैसी ज्योति है? कि जो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, वो कब की है? अनादि की है। वो कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। वो कैसी है? कि नित्योद्योत रूप है, हमेशा प्रकाशमान है। कहूँ हवा चली बुझ गई तो कि नहीं बुझने वाली। प्रलय काल की हवा चलेगी भाई साहब, तो जो रत्नों की प्रतिमाएं चमक रही होंगी वे बुझ जाएंगी। बोलो, जिसके यहाँ रत्न दीपक है वो उसका रत्न दीपक कैसे बुझे? वो नहीं बुझ सकता है। प्रलय काल की हवा वहे तब भी वो रत्नों का प्रकाश, रत्नों का महल में जो प्रकाश हो रहा है वो कितना ही बहता रहे हवाएं, लेकिन वो प्रकाश नहीं मिटने वाला। कदाचित हवा के तेज भाव में महल गिर जाए तो भी महल चमकेगा। हाँ, ऐसे उदय के तीव्र भाव में तू 4 गति में गिर गया है तो भी चमक रहा है। ज्ञायक तब भी चमक रहा है। उदय का तीव्र भाव आया और ये पड़ गया राग में, द्वेष में, मोह में, तब भी
चमक रहा है। क्या वो महल हवा के झरों के वो तेज भाव में गिर तो गया, लेकिन उसके जो रत्नों का महल था उसका चमकना अभी भी बंद नहीं हुआ। ऐसी है भगवान आत्मा ज्ञाता नाथ, ये ज्ञायक परमात्मा उदय के भाव में जुड़ जुड़ के गिरा है, कहीं पाप की उदय में, कहीं पुण्य की उदय में। एक एक जो जो पर्याय आती हो पर्याय में गिर जाता है, तन में हो गया है, लेकिन प्रभु चमक रहा है स्पष्ट। बोलो स्पष्ट। जय कुमार भाई साहब, प्रकाशमान और क्या ज्योति है। क्या को बिठा देगा मेरा स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति थी नहीं लिख रही है महाराज। ऐसा को है, इतनी बहीवा तो कर दी आप, अभी नाम नहीं ला महाराज जी ने, तो हम बोल रहे हैं कि बार बार ऐसा को है कि जिनने जिसकी पूछी थी वे है। हाँ, कि तुमने कौन की पूछी थी कि को असौ शुद्ध आत्मा, कि शुद्ध आत्मा कौन है, कि वो ऐसो है। अब तू अपने को शुद्ध आत्मा देखता है कि अब तो ऐसो देखता है कि नहीं देखता। ऐसा देखे तो शुद्ध आत्मा देखा, और ऐसे को देखे तो तुझे कभी दुख ना दिखे भाई, क्लेश ना दिखे, सब समाधान मिल जाएगा तुझे। भगवान आगे कहते हैं, हाँ, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, ऐसा जो ज्ञायक, ऐसा जो ज्ञायक, ऐसा जो ज्ञायक, क्या लिख रहे हैं, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ज्योति है। ऐसा ऐसा जो, ऐसा को जो ज्ञायक एक भाव है, जो ज्ञायक एक भाव है, जो ज्ञायक एक भाव रूप है, वो ज्ञायक एक भाव रूप कैसा है। नंबर 1, फिर भूल जा तो अनादि सत्ता रूप है। नंबर 2, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। नंबर 3, नित्योद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। ऐसा जो एक क्या है भाव। चौथा बोलो, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। हो गया। ऐसा कैसा है आत्मा। हम छोटे थे, लुकवासा में शिविर लगा था, तब वो सुबह सुबह गुरुजी पढ़ाते थे, वहाँ शिक्षक आए थे ना पढ़ाने के लिए। हैं, मुझे देखना आत्म देव कैसा है, देव कैसा है, क्या करता है, मुझे देखना आत्म देव कैसा है। वो ही देवाधिदेव, वो ही भगवान है। वो भगवान कैसा है, वो भगवान कैसा है, वो प्रभु कैसा है, प्रभु कैसा है। कल सीता जी पूछ रही थी ना, और स्वामी कैसे हैं, और स्वामी कैसे हैं। अजीत भाई साहब, शाम को वही पद्म पुराण शुरू कर दिया उन्होंने। ये ठंड बरसात में वही चलाते, आपके सामने चल रहा था ना, वही चल रहा है वो भी। कल हनुमान जी का सीता जी का मिलन हुआ था, तब वो बता रहे हैं और कैसे हैं, और कौन है, और क्या है। अरे ऐसे ही है, पूछता है और ज्ञायक कैसा है, ज्ञायक कैसा है, और ज्ञायक कैसा है। जैसे अपन कोई अपने नगर से आया हो और हमारे वे कैसे हैं, और उनको बच्चा और ऐसा कैसे मोही पूछा था, ऐसी हमाओ ज्ञायक, और ज्ञायक का आनंद कि वो ज्ञायक में ही है, ज्ञायक की तृप्ति के ज्ञायक में ही है, ज्ञायक का सुख कई ज्ञायक में ही है। ज्ञायक सारा आनंद, अनादि सत्ता रूप, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत, और नित्योद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। और फिर क्या कह रहे हैं, छुप जाए ऐसा नहीं, छिप जाए ऐसा नहीं है, कोई छिपा दे ऐसा नहीं है, कोई नाश कर दे ऐसा, कभी भी उसकी सत्ता का नाश नहीं हुआ, कोई अंत नहीं कर सकता। और वर्तमान में भी कितना ही उदय चलता रहे, स्पष्ट प्रकाशमान, स्पष्ट प्रकाशमान है। और चौथा कह रहे हैं कि नित्य उद्योत रूप है, वर्तमान में स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। एक एक दर्शन कराया है, 3 में तो त्रिकारी सत्ता बताई है, चौथे में बताया है वो ज्योति है। वह ज्ञान की ज्योति, दर्शन की। ऐसा जो एक, ऐसा अनेक नहीं है। वो देखा जी तो
अनेक हैं, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है, ऐसा तो ज्ञायक भाव ही है, ऐसा तो मेरा आत्मा ही है। वाह, गाते हो आप लोग भजन भी, हमें याद नहीं रह पाते, कौन कौन सुन लेते हैं। जो ज्ञानमयी जो शोकमयी, वो प्रभु बताओ कैसा है, वो तो मेरा ज्ञाता है। अरे ब्रो, जैसे कहा जाए ना, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, भैया वे शिवपुरी में रहते हैं, बढ़िया स्वाध्याय करते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं, जल्दी से, वे तो हमारे भैया हैं, वे तो हमारे पड़ोसी हैं, ऐसी जे कहीं नहीं लगे वो तो मैं ही हूँ, हैं, वो तो मैं ही हूँ। जैसे कोई परिचय दे कहते जाते हैं वे ऐसे हैं, अच्छा वे को हैं, वे बढ़िया सज्जन है और नहीं हमारा किया है, अरे को हैं ऐसे हैं ऐसे, अरे वे तो हमारी हैं, ऐसी जिससे सुख आए भगवान से पूछ, भगवान आपको केवल ज्ञान कैसे आए कि जो अनादि सत्ता रूप है, बोलो, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। चौथा बोलो, प्रकाशमान ज्योति है। बोले ऐसा ज्ञायक एक भाव है कि वो तो मैं ही हूं, बस हो गया कल्याण, हो गया परिचय, अपना परिचय अपने से ऐसे ही होगा। ऐसा ज्ञायक एक भाव कह करके उदेक उपसम चौसम छायक सबको निकार दिया, एक ध्रुव परमात्मा को पकड़ लिया है। ऐसा यहाँ तक आया। और संसार अवस्था की कथाएं आगे चलेंगी, अभी और थोड़ा सा भाव है, यथा समय जहाँ योग बनेगा बनेंगे। ओम नमस्ते भया। हाँ बिल्कुल बोलिए आप।